अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं बहुत ठंड है भाई, ठंड बहुत है। अरे मैं 9:30 बजे उठा सुबह, उसके बाद मेरे को नींद भी नहीं आई, बट रजाई से निकलने का मन भी नहीं किया। और बीच बीच में करवट लो तो समझ में नहीं आता हवा कहाँ से घुस रही है यार। इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए। साला गर्मी होती है, इतनी एक्सट्रीम गर्मी होती है, ठंड होती है तो पकौड़े लग जाते हैं मेरे भाई। तुम लोग छुट्टी मनाने के लिए जाओगे शिमला है, मनाली, कश्मीर, मेरे रूम में आओ। मेरा रूम ही बना हुआ है, टेम्परेचर इतना है। मुझे अगर कम ठंड फील करनी है, मुझे अपने रूम से बाहर जाना पड़ता है। अलग ही लेवल का स्वैग है मेरे पास। तो 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा सर्दी के ऊपर। इजाजत दीजिएगा, सॉरी इरशाद दीजिएगा कि अर्ज किया है, सर्दी की रात है और चारों तरफ तन्हाई का आलम। सर्दी की रात है और चारों तरफ तन्हाई का आलम। हम भी खूब सोते अगर तुम हमारी बाहों में होते। मैं कर देखो, अगर तू उसके साथ होता, उसके बाहों में तो नहीं होता, और सोता तो बिल्कुल भी नहीं। मचाएंगे, जो नहीं करता उसको भी ना करवाएंगे कुछ भी। अबे ऊपर से शादी की खबरें इतनी आ रही हैं। अभी पता है आमिर खान की बेटी की शादी हो गई, और भाई साहब दूल्हा 8 किलोमीटर भाग के आया है हाफ पैंट में। मैं कहा भाई मान लिया हम लोग ठरकी हैं, मान लिया हम डेस्परेट हैं, बट इतना भी क्या, सज के आ जाता बारात लेके। साला खुद भी ठंड में नंगा होके भाग रहा है। सुहाग रात की इतनी एक्साइटमेंट तेरे को बे। वहाँ पे खबर आई कि सिमरन और आकाश दुधेजा नहीं है अपना, अरे आशीष भाई की टीम के, उनकी एंगेजमेंट हो गई है, उन्होंने वीडियो डाल दी। मैं मुबारकबाद, बट देख के बुरा तो लगता है यार, हमें मिल नहीं रही, ये शादी मचा देंगे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। चल झूठा। तो अपने सिंगलपन पे और अपनी तन्हाइयों पे 2 लाइनें और अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, इरशाद दीजिएगा, एंगेजमेंट मिलता उससे कि काश कोई मिले इस तरह कि जुदा ना हो। काश कोई मिले इस तरह कि जुदा ना हो। काश कोई समझे इस तरह कि फिर खफा ना हो। मिल जाए ना ऐसा कोई तो उसको मेरा नंबर दे देना। तुम्हें नहीं चाहिए ये सब, तुम बाहर जाके मचाओ, मुंह मारो, वो वाली मेरे को भेजो। वरना आजकल तो लड़कियों से भरोसा उठता जा रहा है, और लॉन्डो पे भरोसा था भी नहीं मुझे कभी, अरे बिग बॉस की वजह से। बट ये बंटाई वाला सीन क्या हुआ, माफी मांग लिया बंदे ने, क्या था भाई इतनी गालियां पड़ रही है, मैं नहीं झेल पाया, मैं टूट गया। मेरे को बुरा लगा वो स्टेटमेंट पढ़ के, और उसको मैं समझ सकता हूँ कि कितनी गालियां पड़ी होंगी बंटाई की पब्लिक से कि उसको ये सब बोलना पड़ा। बट ये सब भी गलत है यार, उसका ठीक है ओवर द टॉप रिएक्शन था, बट ओपिनियन है ना उसका, गाली देने की क्या जरूरत है। अब मेरे को नहीं मालूम उसका पास्ट में क्या बंटाई के साथ हिसाब है, तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं उसमें, बट इट्स ओके मैन, लाइफ गोज ऑन। कुछ दिन की बात है, सही हो जाएगा सब कुछ। आगे से मत करना वीडियो में ऐसा कुछ। अरे ड्रामा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं किसी के बारे में भी नेगेटिव बोल सकता हूँ, और उसके फ्रेंड मुझे गलियां भी देंगे, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे एंगेजमेंट भी आती है, तो चैनल रिवाइव करना बहुत ईजी हो जाता है उससे। बट पॉइंट इज क्यों अननेसेसरी झाड़ना किसी को भी, या क्यों अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना। लाइक संदीप महेश्वरी और कौन है भंडारा, तुम सब मेरे पीछे पड़े हुए थे भाई, कवर। अरे मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया, खत्म मेरे लिए। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो तो नहीं था भंडारा साहब का, वो 10 दिन का MBA वाला प्रोग्राम जो फ्री में बांटने वाले थे, उसके ऊपर पब्लिक नोटिस आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भैया ये सब मत क्या करो, तौबा तौबा मत क्या करो। संदीप भैया खुश हो गए, संदीप भैया पोस्ट कर रहे हैं कि अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है ये सब। मैं कहा संदीप भैया पढ़ तो लो, पब्लिक नोटिस है, नोटिस को कोई सीरियसली नहीं लेता। सही बात है, हमें मालूम है ना, लीगल नोटिस हो तो अलग बात है, गवर्नमेंट नोटिस सर्कुलर में ऐसे कितने पास होते हैं हर दिन। बट फिर सारे लोग कहने लगे ये भंडारे जी के लिए बोला जा रहा है। मैं कहा देखो ये खुद की अकल होनी चाहिए यार इतनी, कि जिस बंदे का बिजनेस प्लेटफॉर्म ही है, जिसका बिजनेस पैटर्न ही तुम्हें मोटिवेशन देना है, तो क्या ही समझाएगा तुम्हें। छोड़, मेरे को पसंद नहीं, मैं बात भी नहीं करना चाहता, अननेसेसरी था यार। अभी मैं जब बस ये जानना चाह रहा हूँ भंडारा से कि अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाएगा लीगल नोटिस है, संदीप भैया को तो आ जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा थैंकलेसनेस की बात करेंगे, ये तो एक तो वर्ड हो गया, और एक मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। और दोनों बात बिग बॉस से रिलेटेड है, बट बिग बॉस की बात नहीं है, समझने वाली बात है। एक प्लेटफॉर्म है, चाहे तुम पसंद करो या देखो या ना देखो जो भी है, बट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारी चीजें करने की। बहुत सारे लोग चाहते हैं उधर पहुंचना, बट आपको वो मौका मिलता है, और आप शो में जाके कहते हैं बाय द शो, होस्ट हरामी है, मेरा मजाक बना रखा है, मेरी ऑडियंस का मजाक बना रहे, मेरे को कोई फीडबैक नहीं चाहिए। यार ये तो टीवी एक्टर्स को ही दिखा रहे हैं,
यार मतलब ये तो कपल्स को ही दिखा रहे हैं। अच्छा मैं सो के आता हूँ, सेमीफाइनल आ जाओ तो बता देना, और उसके बाद तुम बोलते हो मेरे को टॉर्चर किया गया। अभी एक बात चल रही है वॉक ऑफ शेम की, जो टेलीकास्ट नहीं हुआ था। अब नील भट्ट की तरफ से एक्सप्लेनेशन आ गया कि एक्चुअल क्या हुआ था। एक एक्टिविटी बनाई गई थी वॉक ऑफ शेम की, और दिमाग वाले रूम में जिसमें खुद अनुराग था, उन हाउसमेट को चुनना था कि घर में से कौन वो वॉक ऑफ शेम करेगा। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चुना है, विक्की भैया ने तुम्हें बचाने के लिए नील भट्ट को परमानेंट नॉमिनेट कर दिया था। वो दूसरे घर का था, इस बार भी तो कर सकता था ना, बट नहीं, वहां पर नहीं गया। बट तुम डाल दिया पूरा ब्लेम बिग बॉस पे। ये तो पूरा तुमने अपना नरेटिव बना लिया कि ये तो मेरी साइड की स्टोरी। अरे जो रियलिटी है और तुम्हारी स्टोरी, तुम ऑब्जर्वेंट हो। रियलिटी वो है कि तुम्हारे घर वालों को ऑप्शन दिया गया कि तुम घर में से चुनो कि ये टास्क कौन करेगा, ये एक्टिविटी कौन करेगा। उन्होंने तुम्हें चुना है, तो इस पे यार रोना क्या करना। अभी स्टोरी डाल के कह रहे बहुत टॉर्चर किया है, वॉक ऑफ शेम किया है, बिग बॉस एक्सपोज वीडियो आ रही है, सलमान का एक्सपोज वीडियो आ रही है। क्या ही एक्सपोज कर दोगे तुम? सलमान खान की सिगरेट एक्सपोज हो चुकी है। बात तो सही है। तो शो ने हर अपने एफर्ट दिए। तो तू 2 करोड़ देके जाने वाला था, तेरे को टाइम दिया समझने का, तेरे लिए स्पेशल टास्क बनाए गए। तेरे घर वाले चलो उसमें तुम्हें बोल रहे कि तुम्हें आधी इन्फॉर्मेशन दी, मैं मान लेता हूँ, बट अगर वो आते भी तो क्यों आते? वो तो कॉल पे बात करके भी क्वेश्चन कर सकते थे ना, बट तुम नैरेटिव ऐसा बना रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, वो बस क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्रोसीना से क्वेश्चन करवाएंगे। अगर उन्हें क्वेश्चन चाहिए होते तुमसे तो कॉल पे करके पूछ तो लेते तुमसे। रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऑडियो, कुछ भी बोलते यार तुम लोग। अभी वीडियो आई है, उसने कहता अपनी बहन को कि तेरे चक्कर में एक बंदा पीट दिया मैंने। मैं कहा वहां साइड में अभिषेक बैठ के हंस रहा है क्योंकि तूने तो बस कॉलर पकड़ा था, उसने सच में थप्पड़ मार दिया। और भाई तारीफ इतनी है ना, शो घटिया, होस्ट घटिया, लोग घटिया, बट मैंने बहुत सही किया है, मैंने इज्जत कमाई है। मैं कहा मेरी तो गवाही है, मेरी तो बहुत गवाही है, बजाओ म्यूजिक। अगर तुझे वॉक ऑफ फेम मिला तो वो तो डिजर्विंग था ना, वो तो भाई तेरे को समझाने के लिए, भाई तो तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गया, यूज कर। उन्होंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया है तेरे को हर वो मौका देने का कि तू अच्छा दिखे, बट आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, आप थैंकलेसनेस हो, मेरे को सब कुछ दिया गया फिर भी मैंने उसका यूटिलाइज नहीं किया, मैंने जनता कमाई, इज्जत कमाई। मैं कहा भाई साहब ढूंढते रह जाओगे, एक बंदा नहीं खोया। मैं कहा मेरे को तो खो दिया। इसके अलावा वो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। अभी भाई इस शो में ना इतना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को। अनुराग कहते हैं उसको टॉर्चर किया गया मेंटली, असली टॉर्चर हो रहा है मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार। भाई साहब बंदा कितना भी अच्छा कर ले शो में, वीकेंड के बारे में सलमान खान से डांट खाएगा ही खाएगा, चाहे कुछ भी करे, ये करेगा या वो करेगा, दोनों सब मार खाएगा ही खाएगा, झाड़ खाएगा ही खाएगा। इसके अलावा अभिषेक कुमार, उसका साइकेट्रिस्ट वाला हिस्सा है, कुछ इशू है जहाँ पे वो 6 महीने तक हेल्प ले रहा था, जो बुरी बात नहीं है और इसे किसी को इंसल्टिंग वे में भी लेने वाली बात नहीं है। अगर तुम समझ जाते हो कि मैं अकेला ये हैंडल नहीं कर सकता, मेरी जो सराउंडिंग्स है मैं इसे तबाह कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तबाह कर रहा हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मैं वो लेता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, अपने लोगों को खुश रखने के लिए। तो ये गलत कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ये समझ सकते हो ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर समझ में नहीं आता, क्या पता आज वो बंदा हमारे साथ ही नहीं होता। और तुम शो में उसी का मजाक बनाते हो, उसको पोक करने के लिए, उसको हरास करने के लिए, और तुम मेकर्स कुछ नहीं करते। अगर ये रियल लाइफ में हो रहा होता और हम लोग नेशनल टेलीविजन पे दिन नहीं देख रहे होते, इतनी बातें नहीं हो रही होती, क्या पता ये बंदा इस बातें सुन के घर पे जाके कुछ और कर लेता। किसको पता भाई, किसी को थोड़ी पता उसके अंदर कौन सी बैटल चल रही है। बट कोई कुछ नहीं करता, और वो एक बार हाथ उठा देता है जब उसका बहुत ज्यादा हो जाता है तो सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। और इस पे भी लोग ये कह रहे हैं कि इसने पास्ट में सबको पोक किया। अरे तो किसके खामी पे पोक की है? सिर्फ खानजादी 2 बंदे चढ़े हुए हैं 10 दिन से उसकी मेंटल हेल्थ को लेके, उसकी बीमारी को लेके, उसकी ट्रीटमेंट को लेके, उसके माँ बाप को लेके। क्या कौन सी दुनिया में देख रहे हो तुम ये सब? भाई अगर खानजादी के साथ किया वो भी गलत था, बट उसके साथ जो रहा वो भी तो गलत है। पोक करो, पोक करने का एक तरीका होता है, तुम लड़ो, शो में लड़ना ही है, बट इतना मत कर दो ना। एक लिमिट में होता है हर चीज। अभिषेक ने वो लिमिट रखी है। अगर लड़ रहे हैं शब्दों में, बहुत कुछ बोला उसने, मैं उसको डिनाई नहीं करता,
बट वो लड़ाई है, लड़ाई में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। विकी जैन ने तो ये भी बोला था तेरे को उठवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा। क्या वो सही था? नहीं था। और ऐसा कौन सा बंदा जो नहीं लड़ा है? मुनव्वर की लड़ाई में तो थोड़ा फिर भी सेंस है, हर बंदा लड़ा है। जोकर भैया लड़े, जोकर भैया की बात तो मैं सेंस में नहीं था। बहन पे मत जा। अरे बहन कहाँ बोला मैंने? पेरिया में लड़ गया। अरे पॉइंट इज बहुत इजी है अभिषेक को पुट डाउन करना कि उसका पास्ट ऐसा है, बट एट द सेम टाइम कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है कि वो पहले ऐसा था, शो के साथ वो ग्रो किया है, हर फीडबैक के साथ वो ग्रो किया है, और उसकी अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, वो कंट्रोल नहीं रख सकता उस चीज को, उसने वो किया है। और बार बार पोकिंग के बाद वो भड़का है और लड़ा भी है। बट जब तुम नॉन स्टॉप ये सब करोगे और उसकी बीमारी का मजाक बनाओगे, वो गलत है। अगर अभिषेक ने ये पास्ट में किया तो वो भी गलत था और ये भी गलत है। जस्ट बिकॉज किसी ने पहले वो गलती करी हुई है इसका तो ये नहीं है कि कोई और उसके साथ ये गलती करे। ऐसे काम नहीं होता। मुनव्वर ने एक बात कही थी ना कि हर गलती की सजा भी होती है और माफी भी होती है। डिसाइड करने वाला कौन है वो देखना है। अब पता प्रॉब्लम क्या कि जो तुम देख रहे हो, जिस चीज को तुम जस्टिफाई कर रहे हो ना, ये चीज रियल लाइफ में बहुत बैड दिखेगी। क्योंकि अगर ये चीज मेरे साथ हो रही है, ये भूलेंगे, स्कूल में बच्चों के साथ हो रही है, कॉलेज में बच्चों के साथ हो रही है, ऑफिस में हो रही है लोगों के साथ, और जस्ट बिकॉज लोग ऐसे जज करेंगे तुम कभी अपने दिल और दिमाग की बात शेयर नहीं कर पाओगे। और अगर तुम ये शेयर नहीं कर पाओगे ये पाइलअप होगा, और ये पाइलअप होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा बैड होगा। ट्रू स्टोरी मैं बता रहा हूँ, यानी ऐ नहीं बने। बाकी अगर तुम किसी चीज से जा रहे हो, चिल ना, साथ साथ चलेंगे। डिप्रेशन में टेंशन नहीं लेना, मेरी चेयर रखी हुई है वहां पे अभी भी। मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।